जो भी क्वालिफाइड हैं उनका तो ये ऐसा है कि ज्वाइनिंग तो ये तय ही है, लेकिन जो ये कोविड का काल है ना, ये जो एक तरह से आप समझ सकते हैं महामारी है, तो इसको देख के आप सोच सकते हैं इस सिचुएशन में बहाली प्रक्रिया तो तुरंत जो है वो संभव नहीं है, लेकिन होना तय है, वो तो होगा ही। लेकिन ये आप समझ लीजिए ग्रहण ही एक तरह से लग गया कि सिचुएशन अगर आज कोविड का नहीं होता तो प्रक्रिया थोड़ा जल्दी हो जाता, जाके लोग जो है शिक्षा मंदिर से मिलते भी, मतलब वो जो तरह से लोग एक्टिव रहते हैं उसके लिए, ठीक है, और प्रोसेस होता है। लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि सबसे अगर विलंब से सब कुछ खोला जाएगा, अभी तो लोग को दुकान खोलने के लिए नहीं मिल रहा, तो सबसे विलंब अगर होगा एक तरह से, और वहाँ वो शिक्षा ही होगा कि पिछला बार आप देखें कि पूरा जो एक तरह से पूरा साल ही जो है वो बंद रहा और बाद में जब खोला तो फिर प्रक्रिया शुरू हो गया। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षा है वो फिलहाल जो है चला हुआ रहेगा। जब संस्थान ही बंद रहेगा तो मेरे ख्याल से लगता है कि प्रक्रिया में उतना वो एक्टिव नहीं लेंगे, लेकिन बहाली तो नहीं लेंगे, लेकिन बहाली तो होना तय है। जितने लोग क्वालिफाई किए हैं उनका जो है वो ज्वाइनिंग पक्का है। अब देखिए क्या प्रक्रिया था, एक बार समझने वाली बात है। आज ये सारा लिया गया, ये जो नोटिफिकेशन बीएसईबी की तरफ से निकाला गया उसी का है, और इसमें चयन प्रक्रिया में लिखा हुआ था कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है 2019 जो एसटीटी है ना, में न्यूनतम उत्तीर्ण प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून जो है प्राप्तांक को घटते क्रम में, मतलब जो है शिक्षा विभाग द्वारा जैसे कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध जो है कराए जाने के बाद, है ना, कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का जो है, जो भी अभ्यर्थी है उसका एक तरह से मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो भी एक तरह से उसमें पास करने वाले होंगे, जो भी क्वालिफाई करने वाले होंगे, तो मान लेते हैं जैसे किसी का 100 पर पास है और किसी का मान लें 99 है, फिर 98 आ जाएगा, फिर 90 मान लेते हैं 6 आ जाएगा, फिर इसी तरह से चलते चलते प्रोसेस जो है ये आ जाएगा किस जगह पे, है ना, जहाँ पे स्टूडेंट मान लेते हैं क्वालिफाई किया 68 या जो भी उनका लास्ट होगा, ठीक है। तो ये पोजीशन पे पूरा जो है एक प्रक्रिया, ये 100 से ज्यादा भी लोग लाए हैं तो उसके ऊपर इस तरीके से पूरा ये यहाँ पे करने के बाद जो है रिजल्ट तैयार करना था, ठीक है। मेगा सूची जो है ये तैयार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कुल जो है कुल पद के बराबर, है ना, कुल पद के बराबर मतलब क्या हुआ कि जो जितना पद है ना उसके बराबर वो पूरा जितना भी है वो एक तरह से सूची जो है तैयार कर लिया जाएगा, मतलब वो लोग एक तरह से भी क्वालिफाई होंगे। और यहाँ पे जो इस तरीके से किया गया, मतलब जो ऊपर से नीचे लाया गया, ग्राफ को ऊपर से लेके नीचे ले जाया गया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि वो सारे लोग, है ना, आ गए जो क्वालिफाई किए, तो वो तब सब हो गया उनका सिलेक्शन जो है पक्का है, ठीक है। तो ये पूरा जो है एक तरह से वो इसी तरीके से ये वो बोल रहे हैं कि सूची तैयार किया जाए। उसके बाद देखें, उसके बाद भी कंडीशन है। अब एक और यहाँ पे आता है कि नियोजन इकाई में क्या किया जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जो नोटिफिकेशन है, अगर उस पॉइंट को समझें तो आपको वो चीज जो है एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए। आगे क्या होता है इस प्रक्रिया को हम फिक्स नहीं कर सकते कि यही होने वाला है, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ कि उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों की जो है, अगर ऐसा है ना, तो अगर ऐसा हो गया, मतलब जो अधिमान देते हुए अगर मानते हैं कोई 2 स्टूडेंट है और 100 ले आया, तो उसमें क्या होगा कि जो अधिक उम्र वाला है उसको ऊपर कर देगा और जो उससे कम जो है उसको थोड़ा सा नीचे कर देगा। अब इसमें देखिए बेनिफिट क्या होता है कि जैसे ऊपर से नीचे से करना, ऊपर से नीचे से करना, सबको मिलना तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि सब स्कूल का भी रैंक है, सब स्कूल का भी एक लेवल है, स्कूल के फैसिलिटी के आधार पे, स्कूल के जगह के आधार पे सबका एक रैंक है। तो इसमें होगा क्या एक्चुअल में, अगर ये इसी तरीके से जो ये एसटीटी का मार्क्स है इसको जो है आधार मान के जो है अगर एक तरह से सूची को तैयार करता है, लिस्ट को तैयार करता है, तो उस केस में होना क्या होगा कि उसमें जो भी बेहतर होंगे, जिनका हो सकता है कि वो बेहतर जगह चाहते होंगे, बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जो मतलब बेहतर मार्क्स है फिर भी अपने एरिया में ही चाहते होंगे कि भाई क्यों जो है एक तरह से शहर में जाना, अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे ही जॉब करना, तो वो ये भी ऐसा सोचते होंगे, तो वो आप समझ सकते हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे उस केस में देखें कि इसमें लिखा हुआ कि अगर ये 2 बराबर होंगे इस तरीके से होगा, लेकिन समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि अगर आपका होता है, प्राप्तांक भी समान है, जन्म तिथि भी समान है, उस समय तो अगर नंबर समान है तो एज देख लिया गया, लेकिन अगर मान लेते हैं एज भी समान है, वही इसी एज का है, लेकिन ऐसा कम होता है, लेकिन फिर भी अगर मिल गया, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्यों नहीं हो सकता, तो उस केस में स्नातक और जो भी स्नातकोत्तर है उसका एक तरह से देखा जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन है जो आपका, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको वहाँ पे देखा जाएगा कि उसमें आप कितना प्रतिशत मार्क्स लाए हैं, है ना, और उसके बाद जो है उस तरह से उसको सूची में शामिल किया जाएगा। मतलब आप देखिए अब एक चीज है कि इसमें कहीं ना कहीं उस जो परीक्षा का के लिए है कि ये नहीं एक तरह से डिसाइड करके नोटिफिकेशन लिखा हुआ कि आपका जो है क्या किस तरीके से सूची जो है वो बनाया जाएगा नियोजन इकाई में, ठीक है। ये एक तरह से स्पष्ट वहाँ पे नहीं किया हुआ। आगे जो भी निर्णय हो ये इसकी बात नहीं कर सकते, हो सकता है बैठक में एक निर्णय आ जाए और उस पर काम कर ले, वो अलग बात है यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि जो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर ही करे, या हो सकता है कि जो एसटीटी का मार्क्स है, आप समझ सकते हैं जो यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ क्या है और ये जो आगे उनका निर्णय है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा बात है कि अब यहाँ पे अगर ये बोलेंगे समान अंक और समान अगर जन्म तिथि भी है और समान प्राप्तांक भी जो है प्राप्त कर लिया, तो अल्फाबेटिकल से जो है वो देखा जाएगा कि कौन आगे कौन पीछे हो सकता है। इस तरीके से जो है पूरा सूची तैयार किया जाएगा। तो इतना प्रक्रिया जो है यहाँ पे किया जाएगा चयन प्रक्रिया में। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस किस तरीके से जो है चयन होना है। देखिए सबसे पहले जो है वो तो कंफर्म हो गया कि चयन होना है, लेकिन अब नियोजन इकाई बनाया जाता है, ठीक है, मतलब उसको एक तरह से दिया जाता है, या हो सकता है सारा कुछ ऑनलाइन करके मेरिट बना के जिसका जो जहाँ चॉइस है उस हिसाब से एक तरह से पूरा जो है वो तैयार कर लिया जाएगा एप्लीकेशन के जरिए। तो ये भी हो सकता है कि मतलब पूरा अगर एक जगह से सारा कुछ कंट्रोल होगा तो वहाँ अपना टीम वर्क करेगी, जो भी होना है वो प्रक्रिया हो जाएगा। दूसरा होता है कि नियोजन इकाई को भी जो है सारा वहाँ पे भेजा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आने वाले सिचुएशन में, मतलब ये अगर कोई कहता है कि यही होगा तो वो हम भी नहीं कर रहे हैं, है ना, तो हम श्योर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए कि चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ उस बात को आप समझ रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें जो है यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ कि जो प्राप्तांक है
है ना। अब ये जो प्राप्तांक है वो कौन सा प्राप्तांक, वही प्राप्तांक जो कि आपने परीक्षा में पास किया, और उस हिसाब से सारा कुछ जो है एक तरह से वो उसी तरह से पूरा सूची जो बना के किया जाएगा। मतलब एक तरह से इंट्रेंस परीक्षा हो गया, है ना, कि इसको आप क्वालिफाई कीजिए, जितने सीट है उतना का जो है उस हिसाब से सिलेक्शन होगा, उतने का जो है ज्वाइनिंग होगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन यही करता है, और आशा करते हैं आप जो है इसको काफी बेहतर तरीके से जो है समझ गए होंगे कि किस तरीके से पूरा प्रक्रिया आने वाला है। तो देखें जल्द से जल्द ये जो है महामारी है थोड़ा सा अगर कंट्रोल होता है सब कुछ नॉर्मल होता है। शिक्षा के अभी तो फिलहाल जो ज्वाइन पहले से किए हैं वो भी नहीं जा रहे हैं काम पे, तो इसलिए नई क्यों लाइन है, तो सीधी सी बात है। लेकिन प्रक्रिया तो होना तय है, जब होगा तो हम आपको जो है उसको अपडेट करते ही रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर